था बोझा भारी, जाने कैसे बोझ सवारी। पापों का था बोझा भारी, जाने कैसे बोझ सवारी। यीशु ने ही मुक्ति दिया, ओ यीशु ने ही मुक्ति दिया, मुझको मेरे घराने को। यीशु ने ही मुक्ति दिया, मुझको मेरे घराने को। मंदिरों में ढूंढा तुझको, पत्थरों में पूजा तुझको। मंदिरों में ढूंढा तुझको, पत्थरों में पूजा तुझको। कहीं भी कुछ ना मिला, ओ कहीं भी कुछ ना मिला, मुझको मेरे घराने को। कहीं भी कुछ ना मिला, मुझको मेरे घराने को। यीशु बचाने आया, मुझको मेरे घराने को। यीशु बचा मुझको मेरे घराने को। अरे पापों का था बोझा भारी, जाने कैसे बोझ सवारी। पापों का था बोझा भारी, जाने कैसे बोझ सवारी। ओ यीशु ने ही मुक्ति दिया, ओ यीशु ने ही मुक्ति दिया, मुझको मेरे घराने को। यीशु ने ही मुक्ति दिया, मुझको मेरे घराने को। यीशु बचाने आया, मुझको मेरे घराने को। यीशु बचाने आया, मुझको मेरे घराने को। आजाद है यीशु के कारण, वो प्रभु हमारा वो पालनहारा। आजाद है यीशु के कारण, वो प्रभु हमारा वो पालनहारा। ओ गीत गाना उसने सिखाया, ओ गीत गाना उसने सिखाया, मुझको मेरे घराने को। गीत गाना उसने सिखाया, मुझको मेरे घराने को। यीशु बचाने आया, मुझको मेरे घराने को। यीशु बचाने आया, मुझको मेरे घराने को। हालेलुया, हालेलुया। यीशु किसको बचाने आया? पहले तो मुझको और मेरे घराने। बैठकर मैं हिंदू परिवार से मैं आया हूँ, और अभी मुझे हम दोनों पति पत्नी हैं, मुझे 2 बेटे हैं। एक बार दोनों बेटे मेरे अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं प्रभु के अनुग्रह से। बड़ा इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, दूसरा क्या बोलते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहा है। तो ये सारे बातों के लिए परमेश्वर को महिमा मिले। उससे पहले यदि मैं अपना जीवन के बारे में यदि मैं बताऊँ, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैंने तुझे जगत के उत्पत्ति होने से पहले ही मैंने तुझे चुन कर रखा हुआ है। हालेलुया। जब मैं बचपन में एकदम मैं कम से कम इतना या इतना होऊंगा, मुझे मेरे मम्मी पापा ने एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे किसी के हाथ में मुझे सौंप कर चलते गए। किसी के हाथ में मुझे, मतलब रिलेटिव थे, उनको संतान नहीं था, तो उनके हाथ में मुझे हाथ में देकर वे चलते गए। हम लोग 5 भाई थे, तो उसमें से मुझे देखो परमेश्वर ने कहाँ से लेकर आया। वो वहाँ से परमेश्वर ने मुझे वहाँ से उठाकर लेकर आने के बाद मुझे दे दिया। तब मैं वहाँ पे मैं पालन पोषण में होते गया बढ़ते गया। तो प्रभु की उपस्थिति में उस समय पे मैं प्रभु को नहीं जानता था।
1900 कम से कम मैं बताऊँ, मेरा 78 या 79 में मुझे उस समय पे मुझे दे दिया गया। तो उस वहाँ से फिर मैं उनके साथ में रहा, बड़ी कठिनाई के बीच में मैं चलता था। तो जिनके पास मुझे दे दिया था वे बहुत ही कम मतलब काम करते तो थे, लेकिन जब मुझे होश में मैं कम से कम 6 या 7 साल का था उस समय पे, जब मुझे उनके हाथ में दे दिया, तो मेरे जो पिताजी थे, जो मैं जिनके पास मुझे दे दिया गया था, वो ऐसे थे कि हर साल कम से कम 2 या 3 महीना उनको बिस्तर में पड़े रहते थे। हमारे घर में पहले एम्बुलेंस आता था हर साल, कम से कम कब वो शुरू हो जाता था, वो कम से कम सितंबर या अक्टूबर से उनका ये काम चालू हो जाता था। उनके जीवन में पूरा तकलीफ परेशानी होते होते धीरे धीरे सब चलते जा। तो 2 महीना कम से कम 2 या 3 महीना मतलब ये पूरा दीपावली पूरा ख़त्म होकर पूरा नवंबर पूरा ख़त्म कर लेते थे। तो जो हमारे जो पिताजी जो कमाते थे वो सब पूरा बीमारी में चलते जाता था, कुछ भी नहीं बचता था। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी चलती गई। तो ये सारे बातों को लेकर चला गया। फिर मैं भी छोटा, जब मैं बचपन में था, जब स्कूल में 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में गया, तो मेरी मम्मी हमारे घर में चप्पल का काम करते थे। तो वो बूट पॉलिश करने के लिए मैं भी स्कूल से जैसे छुट्टी हो जाती थी, मैं बूट पॉलिश करने के लिए चला जाता था। थोड़ा बहुत कैसे भी तैसे भी हम परिवार में हम गुजारा हम करते थे, धीरे धीरे कठिनाई के बीच में। तब धीरे धीरे तो अचानक एक समय ऐसा आया मेरे अंदर में, एक बहुत बड़ा तकलीफ चालू हो गया। पता नहीं वो कैसे आया। एक जो आप बोलते हैं ना, जो रामनवमी सुना होगा आपने, उस समय पे तो एक हमारे नागपुर शहर में बहुत बड़ा शोभा यात्रा निकलता उसका वाला, बहुत सारे लाखों लोग आते थे वो उस समय पे भी।